आजमगढ़ की एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त करते हैं। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का बयान सामने आया है। योगी सरकार पर धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया, आजम खान और मुख्तार को परेशान कर रही सरकार, मुख्तार अंसारी के परिवार को भी परेशान किया जा रहा है। जनता वोट देकर 2024 की रूपरेखा तय करेगी। आजमगढ़ लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने जनसभा में अपने संबोधन में कहा है कि बीजेपी और आजम खान और मुख्तार अंसारी और उनके परिवार समेत अन्य पर हमले कर रही है। उसका जवाब आजमगढ़ के लोग अपने वोट से देंगे और 2024 के चुनाव की रूपरेखा तय कर देंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आजमगढ़ और रामपुर की जीत मोदी सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकेगी। जनता पार्टी के लोग हमले कर रहे हैं, जिस तरीके के षड्यंत्र कर रहे हैं, जिस तरीके से ऑलरेडी आजम साहब से लेके अगर बगल में चले जाए मोहम्मद अंसारी जी के परिवार से लेके जिस तरीके से हमारे लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने का काम आजमगढ़ के लोगों आपको इस मौके पर करना है। साथियों, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर जो परिदृश्य बना इस विधानसभा चुनाव के बाद आलम मोदी साहब कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी किसी जमाने में यहाँ लड़ा करती थी, लेकिन आज तस्वीर साफ है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कोई डट के मुकाबला कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को कोई डट के हराएगा तो उस पार्टी का नाम सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और स्पीकर का नाम इसलिए मैं चाह रहा हूँ मेरे साथियों, इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए अपने इस भाई को और अपने इस बेटे को आशीर्वाद और दुआओं से नवाज के लोकसभा तक भेजने का काम कर देना। मैं आजमगढ़ के लोगों आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये जो हमारा और आपका रिश्ता है कोई मामूली रिश्ता नहीं है, जज्बाती रिश्ता है, दिलों का रिश्ता है। जिस आजमगढ़ के लिए नेताजी कहते हैं कि दावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है, जिस आजमगढ़ के लिए अखिलेश यादव जी ने कहा कि आजमगढ़ मेरा दूसरा घर है, हम अपने दूसरे घर में खड़े हैं और जब घर में खड़े हैं तो बुजुर्गों की दुआओं का अधिकार पूरा का पूरा मेरे पास है, किसी दूसरे के पास अधिकार नहीं है। साथियों, जैसा आरडी जावेद भाई कह रहे थे, जो लोग सामने खड़े हैं बताएं बीजेपी से कब वो लड़े हैं बीजेपी से। ना वो कैंडिडेट कभी बीजेपी से लड़े हैं, ना उनके कभी लीडर बीजेपी से लड़े हैं, बल्कि बीजेपी के इशारे पे कैसे समाजवादी पार्टी को सरकार में आने के रोकने के लिए षड्यंत्र हुए हैं। मैं समझता हूँ आजमगढ़ के जागरूक लोगों के बीच अभी बात छुपी नहीं रह गई है, सभी लोग इस बात को जानते हैं कैसे अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए षड्यंत्र हुए हैं और उन्हीं षड्यंत्रों को आजमगढ़ के इस लोकसभा चुनाव में, रामपुर के इस लोकसभा के चुनाव में षड्यंत्रों को दोहराने का प्रयास हो रहा है। लेकिन जब आप लोग जानते हो कि कौन कौन लोग षड्यंत्रकारी हैं तो षड्यंत्रकारियों का मुंह तोड़ जवाब आने वाली 23 तारीख को वोटों के माध्यम से दे देना, ये गुजारिश और अपील लेके आया हूँ। मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि मेरे बुजुर्गों की दुआएं मेरे साथ रहेंगी, मेरे नौजवानों का सहयोग और समर्थन मेरे साथ होगा। इस उम्मीद और यकीन के साथ आरडी जावेद भाई का जो पुनः राज्यसभा में एक बार चुन के गए हैं और कुछ आप लोग ऐसी दुआएं दे दीजिए, हो सकता है आजमगढ़ के लोग कुछ ऐसी दुआएं देके भेजें कि जावेद भाई और हमारा भी शपथ एक ही दिन हो सकता हो रही हो। ऐसी दुआएं को देकर आजमगढ़ के साथियों भेज दीजिए। इसी उम्मीद और यकीन के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो धर्मेंद्र यादव को आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे हैं कि जो सत्ताधारी सरकार है वो जानबूझकर आजम खान और मुख्तार को परेशान कर रही है, उनके परिवारों पर हमले करवा रही है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके। विशाल, कम सीधे रुक कर रहते हैं। विशाल, लगातार आजम खान और मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो उनकी परेशानियां बढ़ती हुई नजर आई। हालांकि कुछ समय पहले जमानत मिल गई आजम खान को, लेकिन अब धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं, चूंकि इलेक्शन भी है, कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, जानबूझकर सरकार जो है उन पर हमले भी करवा रही है। ऐसी भी बात उनकी तरफ से कही जा रही है। देखिए, बिल्कुल धर्मेंद्र यादव चूंकि वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और ख़ास बात यह है कि अगर हम आजमगढ़ की बात करते हैं तो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं और समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है, तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मुख्तार अंसारी और आजम खान के बहाने मुस्लिम वोट बैंक की जो सिंपैथी है वो लेना चाहते हैं आज धर्मेंद्र यादव। और आप देखिए तो इस तरह के बयान जो है वो चुनावों में जिस तरह से सुनाई पड़ रहे हैं, उससे एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि आजमगढ़ में जो समीकरण जो है बीजेपी सेट कर रही है, खासतौर से जो दिनेश लाल निरहुआ को उतार कर, तो यादव वोट बैंक को जो है अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ
यादव जो है मुस्लिम वोट बैंक को भी अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उनके इस बयान को देखा जा रहा है, चाहे वो मुख्तार अंसारी को छोड़कर हो, चाहे वो आजम खान की बात हो। और सत्ताधारी दल पर उन्होंने आरोप लगाया। चलिए विशाल, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। आलोक अवस्थी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आलोक जी, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं बीजेपी सरकार जो है जानबूझकर आजम खान, मुख्तार अंसारी को परेशान कर रही है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी का तो यही चलन है कि अपराधियों के साथ खड़े होना। मुख्तार अंसारी को माननीय बनाने का काम किसने किया था और मुख्तार अंसारी के कर्म कैसे थे आप सबको पता है। किस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी ने इनको मुख्तार अंसारी को खड़ा किया, विधायक बनने में सहायता करी। जब LMG लाइट मशीन गन पकड़ी जाती है तो एक सर्किल ऑफिसर को इस्तीफा देना पड़ता है दबाव में आकर के कि जो है उसमें जब साथ में वापस नहीं लूंगा। और आप जब देखा होगा मुख्तार अंसारी ने किस तरीके से पुलिस के लोगों की हत्याएं करी, कैसे जो है एक्सटॉर्शन होते थे, कैसे ठेकों के पट्टों पे जो है कब्जे होते थे, हत्याओं का दौर चलता था। अब ऐसे अपराधियों के साथ अगर क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी खड़ी होती है तो वो उनका मूल चरित्र है, अपराधियों का साथ देना उनका मूल चरित्र है, आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ना उनका मूल चरित्र है, तुष्टिकरण की राजनीति करना उनका मूल चरित्र है। तो मैं इसको तुष्टिकरण की राजनीति के तहत ही देखता हूँ और यह वो करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी निस्वार्थ भाव से कानून व्यवस्था संभालने के लिए जो भी उचित कदम होगा माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, वो हम उठाते रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन आलोक जी, धर्मेंद्र यादव तो ये भी कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी जिस तरीके से आप परेशान कर रहे हैं। हालांकि आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र यादव जो कह रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आजमगढ़ और रामपुर की जीत जब होगी तो मोदी सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर वो? नहीं, उनको जरूर अपने मुगालते पालने चाहिए। मुंगरी लाल सपने देखने कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे कि 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी हाशिए पर है। 5 सीटें जीत पाई थी 2014 में। उसके बाद 2000 जब अभी जो लोकसभा का जब चुनाव हुआ लोकसभा का चुनाव हुआ, मायावती जी के साथ मिलकर लड़े, तब भी 5 सीटों पर ही रह गए हैं और विधानसभा में भी उन्होंने मौकी खाई है। तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो कोई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हाँ, हर व्यक्ति को अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए बयान देना चाहिए और दे रहे हैं, लेकिन जनता का मोह भंग हो चुका है सभी पार्टियों से। जनता आश्वस्त और जो है भारतीय जनता पार्टी में पूरा भरोसा रखती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षा देने में सबसे आगे है। बिना लाग बात का देख रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। अपराधी घटनाओं में, दंगा में बहुत जो है रुकावट आई है और हम आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल आलोक जी। विशाल, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने। विशाल, आलोक अवस्थी साहब हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता। आपका कोई सवाल उनसे हो तो? देखिए, बिल्कुल आलोक जी, एक सवाल है कि क्या धर्मेंद्र यादव का ये बयान जो है ये मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश के तौर पे देखा जाए? क्योंकि आजमगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम बाहुल इलाका है और मुख्तार अंसारी और आजम खान के बहाने जो है वो मुस्लिम वोट बैंक को अपने खाते में करने की कोशिश है। पर ये तुष्टिकरण की राजनीति के तहत ये पार्टी है। आप देखिए ना, वलीउल्लाह को अभी फांसी की सजा दी गई है और उस पर आरोप किया था, उसने बनारस के अंदर बम विस्फोट करके कैंट स्टेशन पर और शंकर भूषण मंदिर में 18 लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें और कई 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। उस व्यक्ति के लिए भी जो है मुकदमा वापस करने के लिए इन्होंने कर दिया था। तो आखिर क्यों कर दिया था? तो खाली तुष्टिकरण की राजनीति के लिए आतंकवादियों तक के मुकदमों में वापस लेने की जब इनको हिचक नहीं होती है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका आलोक अवस्थी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।